Hello students, good morning. Today now I am going to explain you remaining part of the chapter 7. We have already learned about weather, climate and adaptation. Climate and adaptation में हमने पढ़ा था कि अलग अलग एनिमल्स में किस तरह से अडेप्टेशन होते हैं, ये थोड़ा बहुत हमने इंट्रो पढ़ा था. उसके अलावा हमने यहाँ पढ़ा था कि हम इस चैप्टर में पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो एनिमल रहते हैं वहाँ पे उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ये थोड़ा बहुत मैंने समझाया कौन कौन से रीजन थे जो पोलर रीजन में आते हैं और कौन कौन से रीजन है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं. ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ. अब हमारा है यहाँ पे पोलर रीजन के बारे में. पोलर रीजन में एनिमल किस तरह से अडेप्ट होते हैं, एनिमल में क्या क्या बदलाव आता है, ये इस टॉपिक में आएगा पूरा. द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. पोलर रीजन में एक्सट्रीम क्लाइमेट है. दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो. ये पूरे रीजन जो पोलर रीजन है वो क्या पूरे स्नो से कवर्ड है. इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर. यहाँ पूरे साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है. मोस्ट ऑफ पार्ट में जो पोलर रीजन में ही वो ठंडे ही रहते हैं. जैसे कि हम मान लो कश्मीर है, पोलर रीजन में नहीं आता है कश्मीर, लेकिन यहाँ पे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं जैसे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होती है. इसी तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो पोलर रीजन है वहाँ पे अगर जाओ तो वो पूरा लैंड स्नो कवर्ड ही रहता है. यहाँ पे फॉर 6 months, यहाँ पे 6 महीने के लिए सन डज नॉट सेट एंड द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज. यहाँ पे 6 महीने पूरे सन राइज ही नहीं होता है और अगले 6 महीने के लिए पूरा सन सेट ही नहीं होता है. तो इस तरह से 6 months के लिए सन राइज और 6 month का सनसेट, यानी कि 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन. इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पोलर रीजन में 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है. इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज 37 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी ठंड होती है पोलर रीजन में कि यहाँ का टेम्परेचर इतना डाउन, विंटर के टाइम में इतना डाउन चला जाता है कि आप माइनस में चला जाता है. माइनस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. तो क्या आप लोग उस कंडीशन में रह सकते हो? हम लोग उस कंडीशन में नहीं रह सकते हैं क्योंकि हम उस तरह से अडेप्ट नहीं हुए हैं. तो वहाँ के एनिमल अपनी बॉडी में ऐसे बदलाव लाते हैं कि वो वहाँ पे जीवित रह सकते हैं. एनिमल लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दिस सर्वाइवर्स कंडीशन. इस तरह की कंडीशन में वो अपने आप को जीवित रखने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं या अडेप्टेड अपनी बॉडी को अडेप्टेड कर लेते हैं. लेट अस सी हाउ दे अडेप्टेड बाई कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन. हम यहाँ पे किस तरह से वो एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग. उसके 2 एग्जांपल है, पोलर बियर और पेंगुइन के बारे में हम अभी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि पोलर बियर ने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया है. इसी तरह पेंगुइन भी वहाँ रहने के लिए अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया है. पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड्स. पोलर बियर क्या होती है, बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं. वाइट उनकी बॉडी पे पूरे फर होते हैं. उस वजह से क्या होता है, स्नो जैसा होता है ना, स्नो इस तरह से उसके फर होते हैं तो वो क्या दूर से दिखाई नहीं देते स्नो के अंदर. तो वो क्या होते हैं, एनिमी से अपने आप को बचा लेते हैं. उस वाइट बैकग्राउंड में मिक्स हो जाते हैं तो दूसरे को जल्दी से वहाँ से दिखाई नहीं देते हैं. तो वो अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं एनिमी से. इट प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर प्रेडिक्टर्स. वो अपने प्रेडिक्टर्स जो उनके मतलब जो दुश्मन होते हैं उनसे वो अपने आप को बचाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे. और एक तरह से क्या है कि अपने आप को छुपा लेते हैं. तो वहाँ पे अगर उनका कोई प्रे आता है तो वो क्या करते हैं, उसको कैच करते हैं. मतलब उनका कोई खाने के लिए फूड है तो वो उसको कैच करके उसको खा सकते हैं. इस तरह से अपने प्रे को कैच करने में भी वो मदद करता है उनका वाइट बैकग्राउंड. सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर. और इस तरह से उनकी बॉडी पे जो फर की लेयर होती है वो उनको बहुत ज़्यादा ठंडी से भी बचाती है. उनकी थिक लेयर 2 लेयर होती है यहाँ पे, थिक 2 layers पोलर बियर में. दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. इसके अलावा उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा फैट जमी होती है, लेयर फैट की. इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड. इसलिए क्या हुआ, देखो ऊपर तो उनकी पूरी फर की लेयर हो गई और नीचे की तरफ फैट जमा हो गई. तो क्या होता है, हीट न तो बाहर आ सकती है, न अंदर की बाहर जाती है, न बाहर के अंदर आती है.
बाहर को बहुत कोल्ड होता है तो अंदर की हीट बाहर निकल सकती है, लेकिन उसकी बॉडी इस तरह की बनी है कि वो पूरी उसको इंसुलेशन देती है, यानी कि इंसुलेटेड बॉडी हो जाती है। हीट बाहर नहीं आ, इंसुलेटेड का मतलब ये होता है कि अंदर की हीट अंदर और बाहर की बाहर एक मतलब ट्रांसफ़र नहीं होती, उसको इंसुलेटेड बोलते हैं। they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated। वो overheated होने से बचने के लिए क्या करते हैं, बहुत स्लो चलते हैं और रेस्ट ज़्यादा करते हैं। मतलब यूँ समझ लो, हम कह सकते हैं कि आलसी होते हैं एक तरह से, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं हमारी तरह इस तरह से। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेड कूलिंग। अब जब गर्म दिन होते हैं तो उनकी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो उनको वापस कूल डाउन करने की ज़रूरत होती है, कूलिंग की। सो द पोलर बियर्स गोज फॉर स्विमिंग। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए वापस क्या करते हैं, स्विमिंग के लिए वो जाते हैं हमेशा। इट इज़ अ गुड स्विमर्स। ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। इट पाउज आर वाइड एंड लार्ज। इट्स पाउज आर, इनके पाँव बहुत वाइड होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं जो उनको तैरने में मदद करते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ इच इज इन द स्नो। और ये क्या होती है, इनके पाँव इस तरह के होते हैं तो वो आसानी से तैर सकते हैं और स्नो पे आसानी से भाग सकते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रियल एंड कैन रिमेन्स अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। और क्या होता है, ये क्या करते हैं, लंबे टाइम तक वाटर के अंदर रह सकते हैं। ये अपनी नाक को नोस्ट्रियल का मतलब उनकी नोज होती है, उसके छिद्र को, वो दोनों नोज के छिद्र को हम नोस्ट्रियल बोलते हैं। तो वो बंद करने की कैपेसिटी होती है, बहुत लंबे टाइम तक वो बंद रख के पानी के अंदर बहुत टाइम तक नीचे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नीचे रह सकते हैं। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनका जो सूंघने की क्षमता होती है बहुत स्ट्रांग होती है। सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। इसलिए वो सूंघ के आसानी से अपने प्रे को कैच करके फूड के लिए कैच करते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द स्नो फ्लो चार्ट शोन। यहाँ पे जो चार्ट दिया है उससे भी हम इस तरह से इसका पूरा एडेप्टेशन के बारे में हम समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने समझाया, इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होते हैं स्मेल के। इट हैज़ टू बियर टू लोकेट्स एंड कैच इट्स प्रे, जो कि सूंघने की क्षमता की वजह से आसानी से प्रे को ये पकड़ सकते हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लाउज। इनकी क्लाउज लॉन्ग कर्व्ड शार्प होते हैं। दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, जो उनको हेल्प करते हैं आइस पे चलने के लिए। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। इनकी स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा जमी हुई फैट की लेयर होती है। इट द फैट इंसुलेटेड द बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म। तो इसको क्या करती है, हमेशा बॉडी को गर्म रखती है, इंसुलेशन का काम करती है, बॉडी की वार्मनेस को बाहर निकलने नहीं देती है। फिर है इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर। इनकी 2 लेयर होती है फर की। दीज कीप द वार्म इन कोल्ड वेदर, जो कोल्ड वेदर में इनको वार्म रखती है। फिर है इट्स प्रेडिक्टर एंड प्रे आर एनेबल टू सी देम। इसके प्रेडिक्टर और प्रे इनको देखने के, ये एक्चुअली क्या है, वाइट फर होता है। द वाइट फर इज नॉट इजी विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड। स्नो वाइट बैकग्राउंड में वाइट फर आसानी से दिखते नहीं, तो उस वजह से क्या होता है कि इसके प्रेडिक्टर और प्रे होते हैं वो इनको आसानी से देख नहीं पाते हैं, आसानी से विजिबल नहीं होते हैं, आसानी से देख नहीं पाते हैं। उस वजह से ये इसको कोई भी मार नहीं सकते और ये प्रे को आसानी से, मतलब फूड को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इनको नहीं देख पाते इसलिए आसानी से ये फूड को कैच कर लेता है। तो ये सारा एडेप्टेशन हमारा पोलर बियर का यहाँ पे है, एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। तो इस तरह से पोलर बियर में क्या क्या बॉडी में चेंजेस है ये पूरा, तो वो आसानी से वहाँ जीवित रह सकता है। ये पूरे चार्ट में आप समझ सकते हैं। फिर है अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा अनदर वेल नाउन एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन इज पेंगुइन। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा पेंगुइन, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।